मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, दूध में जैसे पानी मिला होता है, उसी प्रकार से अनादिकाल से आत्मा के साथ कर्म जुड़े हुए हैं और वो कर्म ही हमें सुखी और दुखी बनाते हैं, ऐसा आगम ग्रंथों में पढ़ते हम लोग हैं। तो वास्तव में वो कर्म है क्या, कैसे हमारी आत्मा से बनते हैं, हमें सुखी दुखी करते हैं और कैसे उनसे छुटकारा पाया जा सकता है, कृपया समाधान करें। नमोस्तु। बड़ा दार्शनिक और सैद्धांतिक सवाल है। कर्म शब्द को अनेक अर्थों में व्याख्यायित किया। व्याकरण के हिसाब से जब कर्म की बात करते हैं तो यत् क्रियते तत्कर्म, जो किया जाए वो कर्म। कुछ लोग अपने धार्मिक कर्तव्यों को भी अपना कर्म मानते हैं। हमारे द्वारा किए गए पुरुषार्थ को भी कर्म की संज्ञा दी गई। पर जैन धर्म में कर्म एक पृथक सत्ताभूत पदार्थ है जो हमारी चेतना को परतंत्र करे। वो कर्म वे एक विशेष प्रकार के पुद्गल है, यानी मैटर है, जो हमारी आत्मा से जुड़कर हमारी चेतना को परतंत्र करता है। वो कैसे होता है, उसकी बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हमारे मन, हमारे वचन और हमारी शरीर की क्रियाओं हमेशा होते रहती, चाहे हम कुछ सोचते हैं, चाहे बोलते हैं, चाहे क्रिया करते हैं। तो हमारे मन, वचन और काय की इन क्रियाओं से हमारी आत्मा में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन के कारण हमारी चेतना में रहने वाले वे परमाणु जो कर्म के रूप में परिणमन करने की योग्यता रखते हैं, वो कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और हमारी आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं, जैसे दूध और पानी मिलकर एक मेघ हो जाते हैं। जब वो हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो कालांतर में वो पकते हैं, पककर फलते हैं, जो हमारे शुभ अशुभ जीवन का आधार बनते हैं। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी शुभाशुभ घट रहा है वो हमारे कर्मों का फल है और कर्म हमारी शुभाशुभ प्रवृत्तियों का परिणाम। ठीक वैसा ही जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, सामने कैमरे लगे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है, जैसा एक्शन कर रहा हूँ वैसा रिकॉर्ड हो रहा है और जो रिकॉर्ड होगा वही प्ले होगा। अगर इनके कैमरे की चिप को निकाल कर देखे तो उसमें दिखाई कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन सिस्टम में लगाने के बाद प्ले करने पर सब कुछ दिखाई पड़ता है, सब कुछ सुनाई पड़ता है ना। तो जैसी हम प्रवृत्ति करते हैं उसकी प्रिंट हमारी चेतना में आ जाती है और वही फिर आगे बढ़ती है। तो हम एक सीख ले कि हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व हमारी अच्छी बुरी प्रवृत्तियों का प्रतिबिंब है और यदि हम अपने भावी व्यक्तित्व को अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने कृत्यों को सुधारें, अपनी प्रवृत्तियों को सुधारें। जब हमारी प्रवृत्तियां सुधरेगी तभी हम अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाएंगे। ये सार है।